आज हमारा टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। कक्षा 8 का विषय है विज्ञान, उसका ये टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा जो भी हमें उपलब्ध है, वायु, जल, खनिज, लवण और मृदा, इन सभी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, असीमित मात्रा में और सीमित मात्रा में। सूर्य का प्रकाश और वायु असीमित मात्रा में है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सीमित मात्रा में पाया जाता है। कोयला ईंधन के रूप में उपयोगी है और इसका निर्माण जीवों से हुआ है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मरे हुए जीवों से बना था कोयला। अब है कार्बनीकरण, यानी कोयला किस प्रकार बना। 300 मिलेनियम पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। पृथ्वी के उथल पुथल से जो घने वन थे वो पृथ्वी के नीचे दब गए और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो मृत वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हो गई। इसे ही हम कार्बनीकरण कहते हैं, यानी कोयले का निर्माण वनस्पति से हुआ है, नीचे दबने से, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण। कोयले के प्रक्रमण से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, कॉक, कोलतार, कोयला गैस। कॉक यह कठोर होता है, सरंध्र होता है, एक काला पदार्थ होता है जिसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में और उद्योगों में काम में लिया जाता है। दूसरा है कोलतार। यह काला होता है लेकिन गाढ़ा होता है, जो कि सड़क निर्माण में, संश्लेषित रंग बनाने में, छत निर्माण में और नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के परिष्करण के द्वारा कोयला गैस निकलती है, तो कोयला परिष्करण संयंत्रों के पास में इसे ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, कोयला गैस को। पेट्रोलियम, पेट्रो यानी चट्टान, ओलियम यानी तेल, जमीन के नीचे चट्टानों के बीच में मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के उथल पुथल से समुद्र के जीव मिट्टी के नीचे दब गए थे। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। इस प्रकार से हमारे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के संघटक मिलते हैं, उनका हम परिष्करण करेंगे। यानी पेट्रोलियम का परिष्करण से विभिन्न प्रकार के घटक अलग करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, सनेक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमिन और केरोसिन। ये बहुत सारे पदार्थ पेट्रोलियम से अलग किए जाते हैं, जिससे हम कहते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है उसे हम परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम के घटक, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी घरों में ईंधन के रूप में काम आती है। पेट्रोल यानी मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में और शुष्क धुलाई में काम आता है। डीजल भारी वाहन के चलाने के लिए ईंधन के रूप में और विद्युत जनरेटर चलाने के लिए। सनेक तेल स्नेहक के रूप में काम आता है, यानी चिकनाई बनाए रखने के लिए। केरोसिन स्टोव है, लैंप है, ईंधन के रूप में काम आता है। और पैराफिन मोम, इसका उपयोग मरहम बनाने में, मोमबत्ती बनाने में और वैसलीन में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है, जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज लवण। गाड़ी चलाते समय हमें ईंधन बचाने के लिए निम्न बातों को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो गाड़ी मध्यम गति और समान गति में चलानी चाहिए।
और यातायात की जहाँ लाइटें होती है, जहाँ प्रतीक्षा करनी होती है, वहाँ पर इंजन बंद कर देवे ताकि ईंधन बचेगा। और टायरों का जो दाब होता है, वायु दाब, उसको कम रखना चाहिए, जिससे गाड़ी आसानी से चलेगी और आपके ईंधन की बचत भी करेगी। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ।